एज अ फीमेल आप सब समझते हैं कि ओवरऑल अपना जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो इम्यून सिस्टम है, ये बाकियों से देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा अच्छा है। इन्फेक्शन कम होते हैं, कुछ भी और दवाइयों का असर जल्दी हो जाता है, पर एट द सेम टाइम उसका एक नुकसान भी है कि ये कई बार ज़्यादा ही एक्टिव होकर हमारे ही अगेंस्ट में काम करने लगता है। तो जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियाँ, मतलब जो इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी को दुश्मन समझ के जब अटैक करने लगता है, तो इससे उत्पन्न होती हैं सारी ऑटो इम्यून बीमारियाँ। तो ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ेस जो होते हैं 80% फीमेल्स में ही ज़्यादा होती हैं और बाकी 20% मेल्स में होता है। तो कुछ हमारे इम्यून सिस्टम का कारनामा है ये, जिसकी वजह से ये डिजीज़ेस फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती हैं, और दूसरा के हार्मोन्स का रोल रहता है। हार्मोन्स में अगर सिंपल सी बात करें, जब पीरियड्स आते हैं तो यंग फीमेल्स और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अप टू 45-40 इयर्स के हैं, आप समझते होंगे कि कई बार पीरियड्स शुरू होने के पहले ही हमको मेंटल अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले हैं। बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस, मूड में चेंजेस समझ में आने लगते हैं। कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं। पर जो पेशेंट्स आर्थराइटिस के होते हैं उनने ये भी नोटिस किया होगा कि कई बार आर्थराइटिस का दर्द भी बढ़ने लगता है, वो फेजेस में आता है। तो पीरियड्स के जो हार्मोन्स होते हैं, जो पीरियड्स आने के पहले जो एक पर्टिकुलर हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, वो कम होता है। और जब एस्ट्रोजन कम होता है तो एस्ट्रोजन का काम होता है हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम रखना, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, इम्यूनिटी प्रदान करना इनडायरेक्टली। तो जब एस्ट्रोजन कम होता है तो इस टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं। और तो पहली चीज़ है जो आपने नोटिस की होगी। फिर जब पीरियड्स का ये फेज़ निकलता है, मैरिज हुई, मैरिज के बाद में प्रेगनेंसी आती है। प्रेगनेंसी में आप समझिए कि कुछ भगवान का वरदान है कि फीमेल्स का इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोन्स का प्रोटेक्शन लेवल इतना अच्छा आ जाता है कि आपको शायद कभी एहसास ही नहीं होगा कि आपको कोई बात था। आप भूल ही जाते हैं, जैसे वो रेमिशन में चला गया। वो 9 महीने विल बी आई थिंक द बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। और उस समय जो प्रोटेक्शन हार्मोन्स का हमको मिलता है वो डिजीज़ को एकदम डाउन में रखता है। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। पर जिन पेशेंट्स को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनमें थोड़ी कहानी अलग चलती है। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि पेन बढ़ सकता है, क्योंकि बैक का प्रॉब्लम है, पेल्विस एक्सपैंड होता है प्रेगनेंसी के 9 महीने में, तो कई बार वो पेन बढ़ा भी देता है। तो बोन्स में, लिगामेंट्स में जो भी चेंजेस होते हैं स्पाइन के लेवल पे, उसके कारण पेन बढ़ भी जाता है। इसलिए डॉक्टरी एडवाइस से हम कहते हैं कि भी आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करो, जो जो आपके गायनेक आपको एडवाइस करते हैं जितनी आप कर सकते हो, मूवमेंट रखो, बेड रेस्ट ना हो तो बेटर है कि भाई आप जितनी एक्टिविटी रखेंगे तो आपका प्रेगनेंसी का पीरियड स्मूथली निकलेगा। जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, मैं कहती हूँ आपको रेगुलर एक्सरसाइज इज़ योर ट्रीटमेंट, यही आपका ट्रीटमेंट है। तो एक तरफ से भगवान आपको एक मौका दे रहा है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करो तो एटलीस्ट आप लोग को हार्ट प्रॉब्लम की, हाई बीपी या डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप एक प्रॉपर डाइट रखोगे तो इसको एक लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरह ट्रीट किया जाए और अच्छी लाइफस्टाइल रखी जाए तो आप बाकी 10 बीमारियों से बच सकते हैं। अब अगर बात करें आगे के फेज़ की, जो आता है मीनोपॉज का। मीनोपॉज में क्या होता है कि अभी तक जो पीरियड्स के टाइम पे जो हार्मोन्स का सपोर्ट था, चलो वो पीरियड्स के 2-5 दिन पहले ही थोड़ा सपोर्ट हिलता था, पर मीनोपॉज के टाइम पे आते आते वो पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है बॉडी के अंदर का पूरा ढल जाता है। और वो सपोर्ट सिस्टम जो है वो ना सिर्फ आर्थराइटिस को कंट्रोल करता था, वो आपकी बोन स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करता था। अब वो बोन स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे आपकी हिलने लगती है। और जैसे जैसे बोन स्ट्रेंथ हिलेगी तो ऑस्टियोपोरोसिस जो कहते हैं, हड़के पोचे पड़ना, तो फिर बाकी भी प्रॉब्लम्स, अभी तक तो जोड़ों का दर्द था, अब हड्डियों का भी दर्द आ जाएगा, कमर का भी दर्द, जिनको आर्थराइटिस में तो हाथ पैर का दर्द होता है, अब कमर का भी दर्द आने लगेगा। वो सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शुरू होती हैं। और ये सब अगेन मीनोपॉज के पहले 3-4 साल पहले से ही ये फेज़ थोड़ा हमको दिखने लगता है। मीनोपॉज के 2 साल तक भी बॉडी थोड़ा मेंटेन करती है। दूसरा कि मीनोपॉज हो या चाहे यूट्रस रिमूव करके कोथरी का ऑपरेशन करा के भी मीनोपॉज लाया गया हो,
तो कई बार ऐसा होता है कि वेट गेन होता है, और वेट गेन किसी भी फीमेल के लिए ऑफ दैट एज 45-50 के बीच में ऑलरेडी आर्थराइटिस है, तो घुटनों पे लोड पड़ना और दूसरी बहुत सारी कमर में दर्द, ये सब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वेट गेन थोड़ा नेचुरल फिनोमिना है इस फेज़ में, और उस वेट गेन की वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो मीनोपॉज वाला फेज़ ऐसा है कि जिसमें आर्थराइटिस जिसको अभी तक नहीं हुआ था उसको आर्थराइटिस शुरू हो सकता है, उसको हड्डियां वीक हो सकती हैं। वेट गेन हो रहा है तो जोड़ों पे, बोन्स पे और जोर पड़ सकता है। तो ये बहुत ट्रिकी फेज़ है, और साथ साथ में मेंटली भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कभी एकदम से गर्मी लगना, एसी चल रहा है और पसीना आ जाएगा, नींद डिस्टर्ब रहती है, ब्रेन फॉगीनेस, मतलब क्या कर रहे हैं, क्या सोचा था और क्या हो रहा है समझ नहीं आता। फ्रिज में कुछ निकालने गए, दरवाज़ा खोल के खड़े हैं, क्यों आई थी यहाँ पे, याद ही नहीं आता।